आज दे रहे हो मुझे। बस यही है कि जो भी थी मेहनत तो सब करते हैं और भगवान ने फल भी दिया है आज। बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, एक दिन अपना आएगा सबका। और काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ से शुरुआत की थी उसी स्कूल में आके जहाँ पे नींव रखी गई थी, जो भी हूँ इसी स्कूल के कारण हूँ, क्योंकि यहीं से सब कुछ सीखा है। बस यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी और डॉक्टर बनने की जर्नी का जो भी है यहीं से हुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर, इतना सम्मान देने के लिए। ये रैंक जो मुझे मिली है, आई थिंक सभी मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, सबका सपोर्ट है, वरना इतनी बढ़िया मैंने रैंक सोची नहीं थी कभी जब मैं प्रिपरेशन किया करती थी मेरी फाउंडेशन टाइम पे। 139 रैंक मेरी ऑल इंडिया 139 है और कैटेगरी रैंक 33 है। बस स्कूल की फाउंडेशन बढ़िया होनी चाहिए, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और आगे बस टीचर्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट है और आई थिंक सबके साथ ही होता है। और बस यही है कि आपके गोल्स अगर बड़े होंगे तो फिर वही है, पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट है, बस सीधा पढ़ना है और कोई एग्जाम हो आपकी बस फाउंडेशन बढ़िया होनी चाहिए, लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। बस थैंक यू। थैंक यू। जितने भी यहाँ पधारे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसकी श्रेय जाता है मेरे घर वालों को और मेरे इन टीचर्स को जिन्होंने मेरे को यहाँ से पढ़ा के भेजा। और ये जो टीचर्स हैं ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो सिखाया वही आगे काम आएगा। थैंक यू। मंच पर तमाम पत्रकार बंधु भादरा क्षेत्र में जिन्होंने संचार क्षेत्र में अपनी क्रांति लाने का काम किया, गांव ढाणी की समस्याओं को उजागर करने का काम किया, उनका समाधान कराने का काम किया, ऐसे पत्रकार साथी पधारे हैं। सुभाष कड़वासा, खुशबू एक बार हाथ खड़े करें, खुशबू, जोरदार तालियां खुशबू के लिए। खुशबू पुत्री सुभाष कड़वासा, इस छोटी सी बच्ची ने बड़े ही दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन के बलबूते डॉक्टर बनने का काम किया है। और लोकेश पुत्र मनोहर अग्रवाल, लोकेश आपके समक्ष विराजमान, जोरदार तालियां लोकेश के लिए। लोकेश पुत्र मनोहर जी अग्रवाल और खुशबू पुत्री स्वर्गीय श्री राधाराम जी कड़वासरा साहब, खुशबू के लिए जोरदार तालियां। राधाराम जी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। और ये जो तमाम मेधावी छात्र छात्राएं आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, इन्होंने अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने विद्यालय का नाम और गुरुजनों का नाम पहले ही प्रयास में डॉक्टर बनकर के क्षेत्र में उजागर किया है, क्षेत्र में इन्होंने परचम लहराया है, ये वाकई में बड़े ही काबिले तारीफ। तो उसके उद्घाटन के लिए आए हुए हैं हम। इसके अलावा जो सीपीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 2018 में हमने 10वीं क्लास का रिजल्ट देना स्टार्ट किया था, उससे लगातार हर साल एक नया अचीवमेंट आपके सामने पेश है। इस साल भी आपने देखा होगा कि 3 बच्चों का नीट में सिलेक्शन कलाड़ा में हुआ है और ये तीनों बच्चे आपके चिल्ड्रन पैराडाइज एकेडमी के स्टूडेंट हैं। इनको खुद हमने साइंस पढ़ाई है और जब हम इन बच्चों को पढ़ाते थे तो इनको हम बोलते थे कि अगर आपकी बेसिक मजबूत है और आप अच्छा अगर समझ के पढ़ाई करोगे और अपने गुरुजनों का काम मानोगे तो कोई भी बड़े से बड़ा कंपटीशन आप क्लियर कर सकते हैं। और इन बच्चों ने ये बात प्रमाणित कर दी है। कलाड़ा में 3 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, तीनों बच्चे सीपीए के। चौथी आपका रामबास में एक बच्ची थी हमारे पास, वो भी 8 तक हमारे पास थी, प्रदीप जी की बच्ची है वो, उसका भी नीट में सिलेक्शन हुआ, उनकी भी अच्छी रैंक आई है। चौथा लोकेश 10वीं तक हमारे पास था, उसका भी नीट में अच्छा रैंक हुआ है। 8th में ये बच्चे कोई ज्यादा ऐसे नहीं थे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, यानी आप एवरेज बच्चों को भी अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर तैयारी करवाएंगे तो हर बच्चे के अंदर नीट और आईआईटी क्लियर करने का मादा रखते हैं हर बच्चे, अपने एरिया के बच्चे। इससे पिछले सेशन में अमन राव, सनोप हवा सिंह जी, पिरानी से रोहतास जी जो भांजे, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में अभी वो केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रमाणित किया कि हमारे बच्चे भी इतने टॉप कॉलेज में जा सकते हैं। और सबसे पहला उदाहरण आया था हमारा नवनीत सनोप दरिया सिंह जी गोदारा टुंगराना से, वो हमारा पहला स्टूडेंट था जो एनआईटी में सिलेक्ट हुआ था।
उसमें हम गार्जियन को बोलते थे कि हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े कॉलेज में जा सकते हैं, और हमारी बातों पे यकीन बहुत कम लोग करते थे। बोल नहीं जी ये संभव नहीं है, वो नवनीत एक इंटेलिजेंट होगा, वो करवा दिया होगा, उसने 11वीं 12वीं अच्छी पढ़ाई कर ली होगी, आपका इसमें क्या रोल है। अब इन बच्चों ने ना ये एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि सीपीए के अंदर जो पढ़ाई होती है स्पेशली 6 से 10 तक कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इतना बेसिक मजबूत करवाया जाता है कि बच्चे 11th 12th में भी अच्छा स्कोर करते हैं, और 12th के साथ बच्चों ने नीट की एग्जाम क्लियर की। तो सभी गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि आप एक बार सीपीए का विजिट करें और एक बार मिलें टीचर से, कैसे हम तैयारी करवा रहे हैं, क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। और आप गार्जियन भी इतने कम समय का इंटीमेशन था और इतनी ज्यादा संख्या में आए, हमारे लिए इतना बेहतरीन समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल के रिजल्ट के लिए मैं अगर बात करना चाहूँ तो हमारे प्रिंसिपल सर कमल सर के नेतृत्व में और रोहतास जी कालीराम के नेतृत्व में इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा है 10वीं का। मेरा थोड़ा सेहत खराब होने की वजह से मैं इस बार थोड़ी क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम थी मेरे को, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा स्ट्रेस कम करो आप। तो प्रिंसिपल सर और रोहतास जी का ही इस बार का इतना जबरदस्त इन्होंने प्लान बनाया कि ये जो बच्चे थे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट न होके भी, एक बच्ची ने 96% का स्कोर किया है और कई बच्चों ने 90 से ऊपर स्कोर किया है। अब ये स्कोर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप लोकेश का उदाहरण लो, लोकेश का 84% है 10वीं में और उन्होंने नीट क्लियर कर दी। और स्कूलों में जाके देखो आप अमन का उदाहरण लो, अमन का 88% है 10th में और उन्होंने IIT क्लियर कर दी। स्कोर जिन बच्चों के 70 से ऊपर आ रहे हैं वो सारे बड़े से बड़ा कंपटीशन तोड़ने में सक्षम है। स्कोर तो किसी बच्चे का 10% ज्यादा आ सकता है, माहौल अच्छा मिल जाए, उसका पेपर थोड़ा अच्छा, उसकी सेटिंग से आ जाए और वो जो पढ़ के जाए वही आ जाए, तो स्कोर अच्छा आ जाता है कई बार। कहने का मतलब ये है अगर बच्चे के बेसिक मजबूत हैं तो बच्चे बड़े से बड़ा कंपटीशन क्लियर करेंगे। एक बच्ची रामबास की, एक बच्ची रामबास की 3 कलाने की। ये बड़ो गर्व और बड़े खुशी की बात है ये बैंड इलाके में और आप बच्चिया ने मैं दिलों आशीर्वाद बहुत बहुत बधाई दूं। मैं सगा एक काम और भी बताऊं, गुरुजी पर मेरा धर्म नहीं रहना चाहिए। क्यों? गुरुजी अगर 6 घंटा 7 घंटा बच्चों रहे दिन बाद बच्चों अपने घरे जाने के बाद में आधी घंटा वो टाइम गार्जियन आपके बच्चे के लिए जरूर निकाले। बिना कॉपी चेक करे, बिना पूछे कि तेने आज की पढ़ाई हुए गुरुजी लिखे, बिना बाद नोट लगाओगे गुरुजी आई थी करनी बच्चे में, तो गुरुजी वास्तव में गौर करेंगा थे ये धूप आया और गुरुजी हमने बुलाया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले यहाँ पधारे हुए सभी मुख्य अतिथि महोदय, सभी अभिभावकगण, जो भी यार मित्र रिश्तेदार सब आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस मौसम में इस काम के समय में खेती बाड़ी का काम का टाइम है, आप निकाल कर के लिए हमारे बच्चों के लिए टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ गांव कलाना के महावीर जी शर्मा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज से 25 साल पहले उन्होंने राधा बाल वाटिका नाम से एक पौधा लगाया था और उससे कई टीचर, डॉक्टर और अन्य सरकारी सेवाओं में निकले बच्चे। अब समय के साथ एज हो गई उनकी, बच्चे उनके खुद के कामयाब हो गए, टीचर है, गवर्नमेंट सर्विस में भी है और उन्होंने हमें ये स्कूल सौंप दिया चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं महावीर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।
और ये जो राधा बाल वाटिका स्कूल है उनकी माँ के नाम है, राधा देवी के नाम से। तो सबसे पहले मैं उस माँ को भी प्रणाम करूंगा कि जिन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने पूरे गांव ढूंढाना में जो शिक्षा का चिराग जला दिया, दिया जला दिया, जिससे आज पूरा गांव ये उप तहसील भादरा क्षेत्र के अंदर ये नहीं पूरे देश और प्रदेश में यहाँ का नाम रोशन करेगी। इसके साथ साथ मैं चिल्ड्रन पैराडाइज के बच्चों को, टीचर्स को, बाकी अन्य स्टाफ्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए, पिछले साल के परीक्षा परिणाम के लिए भी बहुत अच्छा परिणाम रहा। 5 बच्चे हमारे जो पिछले सालों में पढ़े, पीछे कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे, 2 साल पीछे, जो 10वीं करके गए थे, आज उनका नीट में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बने। जो आज 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि वो प्रेरणा ले और उसे अपना एक लक्ष्य मान करके तैयारी करें, तो अगले 2 साल बाद आपके लिए भी इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये वर्षों की मेहनत है। जब हमने चिल्ड्रन पैराडाइज रूपी एक पौधा वहां लगाया था कलाना में और हमने ये सपना सोचा था डॉक्टर इंजीनियर का, तब हमें भी बड़ा असंभव लग रहा था और हमें ये लगा था कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए, हम टीचर नहीं बन पाए, हम पटवारी नहीं बन पाए, शिक्षक नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तब हमें जाकर के ये प्राइवेट स्कूल खोलना पड़ा है। लेकिन अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब में चले जाते तो शायद मैं एक डॉक्टर, टीचर या कोई अन्य सरकारी सेवा का कार्मिक बन के रह जाता। आज ऐसा कोई विभाग नहीं होगा आने वाले समय में जिसमें चिल्ड्रन पैराडाइज और डीपीएफ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी वहां जॉब नहीं कर रहा होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का तो मैं एक बार हार्दिक आभार करता हूँ और पूरे हमारी जो संस्था परिवार है चिल्ड्रन पैराडाइज, उनका एक बार मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। किसी भी संस्था को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राइवर की भूमिका होती है। वो बच्चे को वहां से लेकर के आता है, हम तक लाता है, फिर सफाई वाली बाई होती है, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, सारा मैनेजमेंट सिस्टम मिलकर के मेहनत करता है, तब जाकर के ये परिणाम आता है। और सबसे बड़ा सहयोग रहता है अभिभावक का, जो अपने बच्चों को हमारे ऊपर विश्वास करके सहयोग करके हमें सौंपता है और हम कोशिश करते हैं उनके सपनों को निखारने की, उनके सपनों को पूरा करने की, और आगे भी हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्य